कृष्ण की वाणी। बच्चे बहुत जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हो, और क्या बात है, मेरे लिए भी वस्त्र लेकर आए हो दिवाली के लिए। मुझे वो बहुत पसंद आए, वो रंग मुझे बहुत पसंद आया जो तुम मुझे दिखा रहे थे ना। तो ठीक है, मुझे तुम्हारी पसंद पर नाज है, और तुम जैसे भी पसंद करते हो ना मेरे लिए, मैं वही पहनूंगा, क्योंकि तुम्हारी पसंद मेरी पसंद है। और सुनो, एक बात कहूँ तुमसे, जो तुम्हारे जिंदगी में जो काले बादल है ना, वो बहुत जल्दी छट जाएंगे, बहुत जल्दी उनका निवारण हो जाएगा, वो समस्या हल हो जाएगी। लेकिन आज एक काम जरूर करना, जरूर मेरे बच्चे, आज भागवत गीता पढ़ना। उससे तुम्हें सिर्फ ज्ञान नहीं मिलेगा, तुम्हारी बहुत सारी समस्याओं का हल उसमें छुपा हुआ है, तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हारे बहुत सारे जो सवाल हैं उसके उत्तर तुम्हें भागवत गीता में आज जरूर मिलेंगे। मैं जानता हूँ कि आजकल ना तुम बहुत व्यस्त रहते हो, साफ सफाइयों में लगे रहते हो, परेशान हो जाते हो और बहुत थक भी जाते हो, मैं जानता हूँ। लेकिन आज चाहे कितना भी थक जाओ, चूर चूर ही क्यों ना हो जाओ, लेकिन फिर भी कहूँगा कि आज जरूर भागवत गीता पढ़ना, क्योंकि जो तुम्हें मानसिक तनाव है ना, वो कम से कम तुम्हारा दूर हो जाएगा, तुम देखना। और जैसे जैसे मानसिक तनाव खत्म होगा, वैसे वैसे शारीरिक जो तुम्हारी परेशानी है वो भी खत्म होगी। और एक बात सुनो, जो चीजें बासी हो गई है ना, पुरानी हो गई हैं, जो बेस्वाद है, जिनमें कोई स्वाद ही नहीं है, वो बदल गया है ना, तो वहां कोई शक मत करो, लेकिन खाना मत, उन चीजों को खाना मत, लालच मत करना, चीजों को फेंक देना। क्योंकि देखो, ना खुद खाना ना किसी और को देना, क्योंकि जो चीजें बासी या पुरानी हो जाती है ना मेरे बच्चे, तो उसे नहीं खाना बेहतर रहता है। क्योंकि खा कर ना क्या फायदा, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए, फिर क्या करोगे। हाँ, तो मत खाना और ना किसी को देना, समझ गए ना। और सुनो, जो लोग तुम्हारी सराहना करते हैं ना, तो वो बिल्कुल ठीक करते हैं मेरे बच्चे, बिल्कुल ठीक करते हैं, क्योंकि तुम्हारा योगदान सबसे अलग होता है। तुम हर तरह से मेरी जब सेवा करते हो ना, तो बहुत अलग तरीके से करते हो। जैसे सब लोग करते हैं ना, तुम वैसा नहीं करते, लेकिन बहुत अलग तरीके से मेरी सेवा करते हो, और तुम अलग तरीके से सेवा करते जाओगे। और यही कारण है कि तुम सबसे अलग हो, सबसे प्यारे हो, मेरे बच्चे हो। और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि ताहे जिंदगी, पूरी उम्र तुम ऐसे ही मेरी सेवा करोगी। ये मेरा आशीर्वाद है तुम पर, बहुत सारा प्यार है, और तुम्हारे ऊपर ना प्रभु की बहुत सारी कृपा है, क्योंकि तुम हमेशा सिर्फ काना काना करते हो, हमेशा मेरे बारे में सोचते हो, मेरा श्रृंगार करते हो, मेरे लिए नए नए वस्त्र लाते हो, मुझे भोग लगाते हो, मुझे क्या पसंद है इसके बारे में सोचते हो, और मुझे वही खिलाते हो बनाकर, है ना। और तुम्हें जिस भी ईश्वर की सेवा प्राप्त होती है ना, उसे तुम बहुत मन से और दिल से करते हो। जैसे मेरे लिए वस्त्र लाना, हनुमान जी को चोला चढ़ाना, माता रानी की चुनरी लाना, या फिर तुम्हें अपने इष्ट देव के लिए कुछ करना हो, तुम सबके लिए करते हो, कभी भेदभाव नहीं करते। हर रूप में तुम मुझे देखते हो, हर रूप में सबकी कृपा प्राप्त करते हो, सबके लिए अच्छा सोचते हो। अगर तुम्हें कोई फकीर या कोई ऐसा कोई इंसान मिल जाए जो बहुत जरूरतमंद है, उसे खाना भी खिलाते हो, उसकी प्यास को बुझाते हो, चाहे तुम्हारे पास हो या ना हो, तुम सबकी मदद करते हो। और ये बात मुझे तुम्हारे अंदर सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है, बहुत साफ दिल है तुम्हारा। और सुनो, कहने को तो रिश्ते हैं, लेकिन रिश्तों में बहुत खटास है, मैं जानता हूँ, बहुत खटास आ चुकी है। बातचीत तो अभी भी है, लेकिन फिर भी वो बात नहीं जो पहले हुआ करती थी। तो देखो, मन में बात मत लगाओ, जो हो गया सो हो गया। और देखो, आजकल ना लोग ना सब अपने आप से मतलब रखना पसंद करते हैं, कोई किसी की जिंदगी में मतलब नहीं रखना चाहता, कोई दखल अंदाजी नहीं करना चाहता, सब अपनी अपनी जिंदगी में मस्त है। तो तुम भी अपनी जिंदगी में मस्त रहो, और तुम भी जितना औरों की जिंदगियों को देखोगे कि वो खुश है, वो खुश है, और खुद भी ये परेशान होते रहोगे, तो तुम कब खुश रहोगे बताओ। तुम्हें अपनी भी तो खुशी ढूंढनी है ना। जैसे और लोग छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशियां ढूंढते हैं, वैसे तुम्हें भी अपनी खुशी ढूंढनी है, समझ रहे हो ना। छोटे छोटे पलों को जीना है तुम्हें, तुम्हें अपने लिए खुश रहना है, ना कि किसी और के लिए। और मैं जानता हूं कि तुम समाज में अपना नहीं दिखाना चाहते, तुम अपनी निजी जिंदगी को निजी ही रखना चाहते हो। तुम नहीं चाहते हो कि समाज में तुम्हारी बातें हो, तुम्हारे बारे में कोई बातें करे ना, ये तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारे जिंदगी के बारे में कोई बात करे, तुम्हारे बारे में कोई बात करे, तुम ना दूरी रहते हो समाज से, रिश्तों से, क्योंकि तुमने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला है, तुमने बहुत संघर्ष भी किए हैं। सिर्फ इस वजह से तुम अब दूरी बनाए रखना चाहते हो सभी से, क्योंकि तुम जानते हो कहने को सब साथ हैं, लेकिन सब अलग है, सब
अलग ही जिंदगी जी रहे हैं, सब अपनी अपनी जिंदगी जीना पसंद करते हैं, तो तुम भी अब अलग ही रहना चाहते हो तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं। और जो तुम मेरे लिए फूल लेकर आए हो ना, है ना, उन फूलों की मेरे लिए माला बनाना और माला बनाकर मुझे पहनाना। मुझे तुम्हारे हाथों से माला पहननी है। एक काम करना, 21 फूलों की माला बनाना और मुझे पहनाना। और जब तुम एक एक फूल, 21 फूल ना, जब तुम एक एक धागे में पिरोगे ना, तो एक काम करना, एक एक फूल के साथ मेरा मंत्र जाप करना। जो भी मंत्र तुम्हें आता हो या तुम्हें पसंद हो वो मेरा मंत्र बोल बोल करना। माला को बनाना, 21 फूल उसमें होने चाहिए 21 मंत्रों के साथ। फिर देखना और फिर मुझे पहनाना, मेरी पूजा करना। तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूँगा, जल्द से जल्द तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। और सुनो, जो तुम्हें अपनी हिस्सेदारी देना चाहता है अपने मन से, अपने पूरे दिल से, तो ले लो ना, क्या बुराई है इसमें। देखो, तुमने मांगा नहीं है किसी से, तुमने कहा नहीं, लेकिन अगर वो आगे से ही बढ़कर तुम्हें आगे से ही हिस्सेदारी देने को तैयार होते हैं, तुमसे खुद कहते हैं, उनका मन है, तो इसमें कोई बुराई नहीं ना। एक से दो भले होते हैं ना, तो बस क्या हो गया। जब एक कोई काम करते हो तुम, उसमें दूसरा भी शामिल हो जाएगा तो तुम्हारा ही थोड़ा बोझ हल्का हो जाएगा और वो काम जल्द से जल्द हो जाएगा। और वैसे भी इतने सारे कामों को तुम खुद से कैसे कर पाओगे, बांटोगे तभी तो हो पाएगा ना। और जो इंसान तुम्हें हिस्सेदारी दे रहा है ना, वो उचित है, वो इंसान उचित है उस काम को करने पर, तो उसे आधा काम दे दो, छोड़ दो उसके ऊपर और उसे करने दो। वो भी तो सीखेगा ना तुम्हारे साथ साथ, है ना। और सुनो, जो मेरे थाली, मेरी कटोरी, मेरा गिलास है ना, उसका रंग उड़ गया है, मैं जानता हूँ, लेकिन उसे बदलने के बारे में तुम सोच रहे हो, तो सुनो, अगर तुम नया लाना चाहते हो तो ले आओ, कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसे फेंकना मत। जो मेरे पुराने बर्तन हैं उसे फेंकना मत, या तो उसे किसी ज़रूरतमंद में दे देना जिसे उसकी ज़रूरत हो, जिसके पास वो ना हो, या फिर उस पर रंग चढ़वा कर तुम मेरे आगे ही रख देना। तुम्हारा जैसा मन करे तुम वैसा करना, लेकिन उसे ऐसे व्यर्थ मत करने देना, क्योंकि इस दुनिया में, इस सृष्टि में कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं है मेरे बच्चे। और इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास वो भी नहीं। तो किसी चीज़ को बिल्कुल व्यर्थ मत जाने देना, चाहे वो एक दिन का भी क्यों ना हो। या तो उसे किसी को दे देना जो ज़रूरतमंद हो, या फिर खुद ही इस्तेमाल करना, चाहे कैसे भी करो। और सुनो, तुमसे किसी ने कोई बात कही थी, अपने दिल की बात, अपने राज की बात को, और उन्होंने कहा था तुमसे कि किसी से कहना मत। तो अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी बातों को तुम अपने अंदर रखो, क्योंकि देखो, उस इंसान ने तुम पर पूरा पूरा विश्वास किया और उन्होंने तुम्हें अपने दिल की बातों को तुम्हें बताया, और वो चाहते हैं कि तुम अपने तक ही उन बातों को रखो। तो देखो, उनके विश्वास को तुम्हें बनाकर रखना होगा, क्योंकि देखो ना, अगर तुम किसी से कह दोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उनका मजाक बन जाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उनका विश्वास तुम पर से उठ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, फिर वो कभी भी तुम पर ना ही विश्वास करेंगे और तुम्हारी भी छवि खराब हो जाएगी उनके नज़रों में। तो अब तुम क्या चाहते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। और सुनो, जो मार्ग तुम्हें मिला है ना, उस मार्ग पर चलना शुरू करो। वो मार्ग मैंने ही तुम्हें दिखलाया है, उस मार्ग पर चलो। उस मार्ग पर चल के तुम्हें बहुत कुछ अच्छा प्राप्त होगा, और जिस लायक तुम हो ना, जिस लायक तुम्हें बनाया है मैंने, वैसे ही लोग अब तुम्हें मिलने वाले हैं, उसी लायक के, जो तुम्हें और आगे ले जाने वाले हैं, बहुत आगे। तुम्हारा हाथ पकड़कर, तुम्हारा हाथ थाम कर तुम बहुत आगे जाने वाले हो। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।